आप पैसा कमाते होंगे और इस देश के बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या होती है कि पैसा कमाने के बाद बचता नहीं है, सेविंग नहीं रहती है, इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। उसका समाधान क्या है? अब बहुत सारे लोग इन चीजों का समाधान बाबाओं के पास ढूंढने जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हमारे प्रिय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से कि महाराज जी, पैसा कमाते तो हैं लेकिन रुकता नहीं है, कोई समाधान बताओ। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, पहले हम बाबा जी का थोड़ा ज्ञान सुनते हैं ताकि हमारे भी ज्ञान चक्षु जो है वो खुल पाए। तो चलिए सुनते हैं बाबा जी की बात। बोले पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये समस्या ये सबकी है। आप घर में पूजा करो, आप भजन बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा करो, और जब भी अवसर मिले ऐसे पार्थिव शिवलिंग की सेवा करो। जब जब लक्ष्मी की चाहिए आपको तो शंकर भगवान को याद करो, गन्ने के रस से अभिषेक कर दिया करो, महीने में एक कर लिया करो गन्ने के रस से अभिषेक, पूरा जैसे विधि विधान से यहां करते हो। ये पहले पूजन फिर सब होके फिर अभिषेक किया करो गन्ने के रस से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। पैसे के लिए परेशान नहीं होगे, हर महीने करो। मैं तो कह रहा हूं हर सोमवार करो जिन्हें ज्यादा चाहिए। शाम के समय नौकरी पैसा काम कुम करके आ जाओ, शाम को ही करने बैठ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन शिव पूजन अवश्य करो, आपको करना चाहिए। चलो, आपने सुना कि हमारे महाराज जी ने क्या चीजें बताई कि अगर आपको पैसा कमा रहे हो बच नहीं रहा तो उसका उपाय यह है कि आप पूजा पाठ करो, हवन करो और भजन करो, ये सारी चीजें इनको बढ़ाओ, है ना? ठीक है। उसके बाद में कि गन्ने के जूस से शिवलिंग की सेवा करो। मतलब पानी ओवर हो गया, दूध ओवर हो गया, अब गन्ने का जूस, क्योंकि अगर आपको ज्यादा खुश करना है तो गन्ने के जूस से सेवा करो। बहुत बढ़िया। अच्छा, उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो शिव जी को याद करो, उनकी पूजा करो। अब मुझे भी डाउट हुआ, मैंने कहा यार पैसा के लिए तो लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, ये लोग शिव को ही बता रहे हैं। तो मैंने कहा भाई चलो ये भी ठीक है, भाई उनका ज्ञान है, उनके भक्त लोग सुन रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ओके। अब लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहूंगा अपने समाज के लोगों को, और जो खास तौर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपकी ये समस्या है कि पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है ना, तो ये जो इन्होंने समाधान बताया ना, ये समाधान इतना वाहियात है कि इसके बाद में आपका पैसा और भी नहीं बचेगा। अगर थोड़ा बहुत बच भी रहा होगा वो भी चला जाएगा गन्ने के जूस से सेवा करने में, पूजा पाठ करने में, हवन कराने में, गीता पाठ कराने में पैसा और आपका चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी होगा तो। अच्छा, इसका फिर जवाब क्या है और ये जो समस्या है इसका हल क्या है? अब एक बात आप समझिए कि इंसान को पैसा कमाना है, कमाने के लिए कोई रोजगार करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा। अब उस किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको पहले वो काम सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको उस काम में पहले समय देना पड़ेगा, तब आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है? तो यानी कि स्टेप क्या है कि पहले आपने किसी भी काम को सीखा, उसमें समय दिया और सही डायरेक्शन में समय दिया, सीखने पे ही कर करके सीखने पे ही आपने समय दिया। उसके बाद आपने सीखा, सीखने के बाद में आपने उसको करना शुरू किया, धीरे धीरे ग्रोथ हुई और फिर आपका एक इनकम जो है वो आना शुरू हो गया, आपका एक पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो ये तो था कमाई का सीन कि भाई कमाई ऐसे होती है। उसके बाद में कि भाई कमा तो रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा। अब बचाने के लिए बाबा ने तो उपाय बताए, और जो कि उपाय सारे वाहियात उपाय हैं। अच्छा, अब करना क्या पड़ता है फिर बचाने के लिए? पैसा बचाने के लिए आप लोगों को भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़ाने की जरूरत नहीं है, घर में हवन पाखंड और हवन कुंड करके जो चीजें होती हैं वो कराने की जरूरत नहीं है। आपको यदि पैसा बचाना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की जरूरत है
कि किस तरीके से अपनी कमाई हुई पूंजी को हम कितना इन्वेस्ट करें, कितना एसेट्स में हम डालें, कितना लायबिलिटी में डालें, कितना पैसा अपने पर्सनल खर्चे के लिए रखें, कितना पैसा मेडिकल हेल्थ के लिए रखें, कितने पैसे को लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करें, कितने पैसे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें। दैट ऑल द थिंग्स आर द फाइनेंशियल एजुकेशन। जब तक आप इस एजुकेशन को नहीं लोगे तब तक आपका पैसा बचने वाला नहीं है। आप अगर किसी भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति को देखोगे या उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड के ओनर हो, चाहे वो तमाम तरीके के लोग हैं, उन्होंने हमेशा यही बताया है कि आपको यदि अपने कमाए हुए पैसे को बचाना है, सेव करना है, खर्चे भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा अपनी एक कमाई हुई इनकम का। यदि आप 10,000 भी कमा रहे हैं तो 10,000 में से भी आप बचा भी सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपने खर्चे भी कर सकते हैं और अपनी मेडिकल हेल्थ के लिए भी बचा सकते हैं। उसके तरीके होते हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ इनकम आप अपना सेविंग आप उसको एलोकेट कर दीजिए। यानी कि आप 10,000 कमा रहे हो तो आपने बोला कि 20% वो सेविंग के लिए रहेगा कि यदि मेरे घर में कोई भी दिक्कत आपदा आती है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ की हो या किसी भी तरह की आपदा आती है, तो उसके लिए जो मेरी सेविंग है वो काम आएगी। तो 20% जो इनकम आपका हिस्सा है आपने वो सेविंग के लिए डाल दिया, ठीक है, वो आपका अकाउंट सिक्योर्ड है। 20% आपने सेविंग में डाला। उसके बाद में कि भाई मेरे पास ज्यादा तो नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपने उसका 10% हिस्सा लिया कि भाई मैंने 1,000 रुपए जो है इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया। मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करता हूं, चाहे एसआईपी में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे कॉर्पोरेट में, चाहे आपका जो भी और सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं कई तरीके के, आपने उनमें इन्वेस्ट किया उसको, ठीक है। उसके बाद में कुछ पैसा आता है कि ये मैं अपने एसेट्स के लिए जो है रखता हूं, इतना अपना परसेंटेज ऑफ फंड अपना एसेट्स के लिए रखता हूं कि जो सामान, जो प्रोडक्ट्स या फिर जो चीजें मेरे आगे बढ़ने के लिए काम आने वाली हैं उनको कहते हैं एसेट्स। कि हाँ मैं उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे को पैसा रिटर्न करके देगा या मेरी हेल्प करेगा रिटर्न करने में। फिर आती है लायबिलिटी। आप कुछ पैसा अपना जो है उसका लायबिलिटी के लिए स्टोर करते हो कि भाई हाँ ये परसेंटेज ऑफ मनी मेरी इनकम का मैं इसको अपनी लायबिलिटी के लिए रखता हूं कि भाई क्योंकि हर इंसान के शौक होते हैं और कि भाई ये चीजें जो है ये पैसा मैं अपने शौक के लिए इस्तेमाल करता हूं, चाहे वो आईफोन लाना हो गया, बाइक लाना हो गया, जो भी कुछ और आपके शौक होते हैं, कुछ खाना पीना हो गया, बड़े होटल में जाना हो गया, बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, ट्रिप पे जाना हो गया कहीं भी, तो वो सब लायबिलिटी में आती हैं। तो उसके लिए आप फंड एलोकेट करते हो अलग से। तो इस तरीके से जब आप डिवीजन ऑफ इनकम करते हो विद अ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज, तब आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप इन अ प्रॉपर वे, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर मनी, आप पैसे को सिक्योर भी कर लोगे, इन्वेस्ट भी कर लोगे और अपने जो पैसे हैं उनको खर्च भी करके अपने जीवन में भी कुछ अपने इंप्लीमेंट कर लोगे। तो ये तब होता है जब हम फाइनेंशियल नॉलेज लेते हैं। और फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए आपको किसी भी बाबा का लाइफस्टाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में यह जो प्रॉब्लम है वो वास्तविक है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो इस देश में सक्सेसफुल लोग रहे हैं, आप YouTube पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि कौन सक्सेसफुल लोग हैं जो इनकम के तौर पे सक्सेसफुल हैं, उनके नाम पढ़ो, नाम के बाद में उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, चाहे वीडियोस के माध्यम से देखो, चाहे ऑडियो बुक के माध्यम से सुनो, उनसे आप समझो। रिच डैड पुअर डैड बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में बेहतरी कर सकते हैं। और एक मैं लास्ट में स्टेटमेंट देना चाहूंगा दोबारा से कि बाबा के बताए हुए उपाय से आप जीवन में कदापि अपनी इनकम में से सेविंग नहीं कर सकते, पैसा नहीं बचा सकते। और आप ही नहीं, इस देश का कोई भी व्यक्ति इनके उपायों से पैसा नहीं बचा सकता। और इसीलिए मुझे मजबूरन इनके बारे में, इनके ऊपर में वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे वाहियात जो ये चीजें बताते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वो चीजें बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। वो मैं नहीं चाहता कि लोग गुमराह हों। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन में वो लोग आगे बढ़ें ताकि उनका, उनके परिवार का और इस देश का भला हो सके। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आप चाहते हैं कि कुछ अन्य लोगों तक भी ये बातें समझनी चाहिए, उनको भी ये पता चलना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर अपनी वीडियो ग्रुप्स में और पेज पे जो भी जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।